नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस क्लास में जिन जिन हमारे भाइयों को अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है, अंग्रेजी को पढ़ने में दिक्कत होती है, अंग्रेजी को हिंदी अनुवाद करने में परेशानी होती है, तो वह आज की क्लास ज्वाइन करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको यह सारे तरीके सिखाऊंगा कि कैसे आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी को बोल सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी के चीज़ों का हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आप यह सारी बातें समझ पाएंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे। ध्यान से अगर आप वीडियो देखेंगे तो सारी बातें समझ आएंगी। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा है अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखने का एकदम असरदार तरीका है दोस्तों। ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ध्यान से देखिए यहाँ पर कुछ अंग्रेजी में शब्द लिखे गए हैं, तो हम इनको आपको सिखाएंगे कि इन्हें सही तरीके से उच्चारण कैसे इनका निकाला जाता है, यानी इन्हें कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, फिर इनका हिंदी मतलब भी आपको समझाएंगे, फिर इन्हें कैसे हम सेंटेंस बना के बोलते हैं, कैसे स्पीकिंग करते हैं इनके माध्यम से, वह भी तरीका आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला शब्द लिखा गया दोस्तों LOVE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? क्या हम इसे ऐसे पढ़ते हैं? लोवे नहीं, LO से LOVE से वे, लोवे नहीं, यह गलत उच्चारण है दोस्तों। इसे पढ़ा जाता है लव, LOVE लव। सिंपल ऐसे पढ़ना होता है लव। लव का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? लव का मतलब होता है प्यार करना या प्रेम करना। ठीक है, लव मतलब प्यार करना या प्रेम करना। जैसे आई लव यू, यानी मैं आपसे प्यार करता हूँ। आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। ठीक है, डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। इस तरीके से आप एक शब्द से हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन पहले का आपको शब्द पता होने चाहिए। अगर आपको शब्द ही नहीं पता है तो आप नहीं बोल पाएंगे ना, तो इसलिए आपको शब्द पता होने चाहिए। अगर शब्द आपको याद हैं, स्पेलिंग्स याद हैं, उनके हिंदी मतलब याद हैं, तो आप ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से स्पेलिंग याद रखिए और मीनिंग भी। ठीक है, अगला शब्द देखिए HATE। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हेट। HATE हेट। हेट का मीनिंग होता है दोस्तों नफरत करना। हेट मतलब नफरत करना। ठीक है, जैसे आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट लाउड नॉइज़, मुझे तेज़ आवाज़ से नफरत है। आई हेट लाउड नॉइज़, मुझे तेज़ आवाज़ से नफरत है। तो इस तरीके से भी बोला जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है? हेट मतलब होता है नफरत करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों THANKS। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थैंक्स। THANKS, इसे पढ़ेंगे थैंक्स। थैंक्स का मीनिंग होता है दोस्तों धन्यवाद देना। क्या होता है? धन्यवाद देना। ठीक है, जैसे इसे कैसे बोल सकते हैं? जैसे थैंक्स अलॉट, यानी आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस थैंक का प्रयोग बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, वह हमारा कोई काम कर देता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? थैंक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो थैंक्स का मतलब क्या होता है? धन्यवाद देना। ठीक है, जैसे थैंक्स अलॉट, यानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है PLEASE। देखिए ध्यान से सुनिएगा, PLEASE। इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्लीज़। प्लीज़ का मीनिंग हो जाता है दोस्तों कृपया। प्लीज़ मतलब क्या हो जाता है? कृपया होता है। ठीक है, कैसे बोलेंगे? जैसे प्लीज़ गो देयर, प्लीज़ गो देयर, कृपया वहाँ जाने दो। ठीक है, ऐसे बोलेंगे प्लीज़ गो देयर, कृपया वहाँ जाने दो। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दें, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ का मीनिंग हो गया दोस्तों कृपया। किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए हम प्लीज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर आप केवल वीडियो को ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से देखते हैं तो यह जितने भी शब्द हैं आपको इसी वीडियो में याद होंगे। क्यों? जैसे देखिए कोई हम मूवी वगैरह देखते हैं तो आप देखते होंगे कि जो सीन्स होते हैं हमको याद हो जाते हैं।
कि इसके बाद क्या होने वाला है। कोई भी पूछता है तो हम बता देते हैं कि इसके बाद यही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ को ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से देखते हैं तो वह चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। तो वैसे ही अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लेते हैं केवल और ध्यान से देख लेते हैं तो यह शब्द जो है आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, बस आपको कुछ नहीं करना है। समझ आ रहा है दोस्तों? आगे देखिए, अगला शब्द है KISS, इसे पढ़ा जाता है किस। KISS इसे पढ़ेंगे दोस्तों किस। किस का मीनिंग हो जाता है दोस्तों चूमना। किस मतलब चूमना होता है। जैसे ही किस्ड मी, उसने मुझे चूमा। ही किस्ड मी, उसने मुझे चूमा, ठीक है ना। KISS किस मतलब हो जाता है चूमना। द मदर किस्ड हिज बेबी, माँ अपने बच्चे को चूमती है, ठीक है। द मदर किस हिज बेबी, माँ अपने बच्चे को चूमती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है READ, इसे पढ़ा जाता है दोस्त रीड। READ रीड। रीड का मीनिंग हो जाता है पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना होता है। जैसे वाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। वाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो रीड मतलब हो गया पढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है LEARN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लर्न। LEARN लर्न। लर्न का मीनिंग हो जाता है दोस्तों सीखना। लर्न मतलब सीखना होता है, ठीक है। जैसे वाट आर यू लर्निंग, तुम क्या सीख रहे हो। वाट आर यू लर्निंग, तुम क्या सीख रहे हो। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो लर्न मतलब होता है सीखना। आई एम लर्निंग बाइक, मैं गाड़ी सीख रहा हूँ। कोई भी चीज़ सीख रहे हैं आप ना, तो लर्न का प्रयोग करके आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है SPEAK, इसे पढ़ा जाता है दोस्त स्पीक। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई स्पीक। स्पीक का मीनिंग हो जाता है बोलना। स्पीक मतलब बोलना होता है, ठीक है। जैसे कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। येस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। येस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है LIKE, इसे पढ़ेंगे दोस्त लाइक। LIKE लाइक। लाइक का मतलब हो जाता है पसंद करना। लाइक मतलब पसंद करना, ठीक है। जैसे डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। येस आई लाइक यू, हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। येस आई लाइक यू, हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ठीक है। तो लाइक मतलब हो जाता है दोस्तों पसंद करना। LIKE लाइक। आई लाइक दिस बाइक, मुझे यह गाड़ी पसंद है। आई लाइक दिस बाइक, मुझे यह गाड़ी पसंद है। नेक्स्ट वर्ड है SMILE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्माइल। SMILE, इसे पढ़ा जाता है स्माइल। स्माइल का मतलब हो जाता है दोस्तों मुस्कुराना। स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है, ठीक है। जैसे सी इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है। सी इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है, ठीक है। वाई आर यू स्माइलिंग, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। वाई आर यू स्माइलिंग, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है LAUGH, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लाफ। LAUGH, इसे पढ़ते हैं लाफ। लाफ का मीनिंग हो जाता है दोस्तों हंसना। लाफ मतलब हंसना होता है, ठीक है। जैसे वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, ठीक है। डोंट लाफ, हंसो मत। डोंट लाफ, हंसो मत, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है GIVE, से पढ़ेंगे दोस्तों गिव। GIVE गिव। गिव का मतलब हो जाता है दोस्तों देना। गिव मतलब देना होता है, ठीक है। जैसे ही गेव माई बुक, उसने मेरा किताब दिया। ही गेव माई बुक, उसने मेरा किताब दिया। गिव का सेकेंड फॉर्म होता है गिव, ठीक है। ही गिव्स हिज बुक, वह उसकी किताब देता है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो गिव मतलब हो गया दोस्तों देना। तो दोस्तों इतना शब्द आप समझ गए कि नहीं समझ गए, एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अभी और शब्द सीखना है, ठीक है। LOVE लव मतलब प्यार करना। HATE हेट मतलब नफरत करना।
THANKS थैंक्स मतलब धन्यवाद, PLEASE प्लीज़ मतलब कृपया, KISS किस मतलब चूमना, READ रीड मतलब पढ़ना, LEARN लर्न मतलब सीखना, SPEAK स्पीक मतलब बोलना, LIKE लाइक मतलब पसंद करना, SMILE स्माइल मतलब मुस्कुराना, LAUGH लाफ मतलब हंसना, GIVE गिव मतलब देना। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी कुछ ऐसे ही शब्दों को हम लोग सीखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बस आपको कुछ नहीं करना है। आगे लिखा है SWIM। देखिए दोस्तों, हम आपको सारी चीज़ें यहाँ लिख लिख के भी बता रहे हैं। लिखने से क्या होता है दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ नहीं याद हो रहा है, आप बार बार उस चीज़ को याद करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं याद हो रहा है, तो आप क्या करिए, एक बार उसको लिखिए। तो लिखने से क्या होता है कि वह चीज़ें हमारे दिमाग में फिट होती हैं, वो याद हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपको मीनिंग से नहीं याद होते हैं तो आप लिखने का प्रयास किया कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग्स याद होंगी और लंबे समय तक याद रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप भूल जाएंगे। अगर आप ऐसे रट के याद करेंगे तो आपको मीनिंग्स जो है भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप लिख के याद करेंगे तो ज़्यादा समय तक याद रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लिख के याद कर सकते हैं। आगे देखिए, लिखा SWIM, इसे पढ़ते हैं दोस्तों स्विम। SWIM इसे पढ़ा जाता है स्विम। स्विम का मतलब हो जाता है दोस्तों तैरना। स्विम मतलब तैरना होता है। ठीक है, जैसे आई कैन स्विम इन द रिवर, मैं नदी में तैर सकता हूँ। ही इज स्विमिंग, वह तैर रहा है। ही इज स्विमिंग, वह तैर रहा है। ठीक है, तो स्विम मतलब तैरना होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों BATHE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बाथ है। BATHE बाथ मतलब हो जाता है नहाना। बाथ मतलब नहाना होता है। जैसे आई एम गोइंग टू टेक आ बाथ, मैं नहाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक आ बाथ, मैं नहाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो बाथ का मतलब हो गया नहाना। समझ आ रहा है दोस्तों, BATHE बाथ। नेक्स्ट वर्ड है TALK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टाक। TALK टाक। टाक मतलब होता है बात करना। क्या होता है, बात करना। ठीक है, जैसे मैं उस लड़की से बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग दैट गर्ल, मैं उस लड़की से बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग दैट गर्ल। ठीक है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू। अगला वर्ड है दोस्तों, देखिएगा SEARCH, इसे पढ़ा जाता है सर्च। SEARCH सर्च। सर्च का मतलब हो जाएगा दोस्तों खोजना। सर्च मतलब खोजना होता है। ठीक है, जैसे व्हाट आर यू सर्चिंग, तुम क्या खोज रहे हो। व्हाट आर यू सर्चिंग, तुम क्या खोज रहे हो। आई एम सर्चिंग माई मोबाइल, मैं अपना मोबाइल खोज रहा हूँ। आई एम सर्चिंग माई मोबाइल, मैं अपना मोबाइल खोज रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है STOP, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्टॉप। STOP स्टॉप। स्टॉप का मतलब हो जाता है रोकना। स्टॉप मतलब रोकना होता है। ठीक है, जैसे स्टॉप दी बाइक, यानी गाड़ी रोको। स्टॉप दी बाइक, गाड़ी रोको। ठीक है, अब ऐसे भी बोला जाता है कि स्टॉप हियर, यहाँ रुको। स्टॉप हियर, यहाँ रुको। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों MEAL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों मील। MEAL मील। मील का मतलब होता है रात का भोजन। क्या होता है, रात का भोजन। ठीक है, मील मतलब हो जाता है रात का भोजन। जैसे आई हैव द मील, मैंने रात का भोजन कर लिया। आई हैव द मील, मैंने रात का भोजन कर लिया। ठीक है, तो मील का मीनिंग हो जाता है रात का भोजन, और लंच होता है दोपहर के भोजन को हम कहते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे लिखा दोस्तों PEEP, इसे पढ़ेंगे पीप। PEEP, इसे पढ़ेंगे पीप। पीप का मतलब हो जाएगा दोस्तों झांकना। क्या होता है, झांकना होता है। ठीक है, जैसे हम किसी को छुप के देखते हैं ना, यानी छुपे रहते हैं और देखते हैं किसी को, तो उसको क्या बोलते हैं, झांकना बोलते हैं। ठीक है, पीप। जैसे ही इज पीपिंग, यानी वह झांक रहा है। ही इज पीपिंग, वह झांक रहा है। ही पीप्ड इन द रूम, वह कमरे में झांका। ही पीप्ड इन द रूम, वह कमरे में झांका। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है BARK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बार्क। BARK बार्क। बार्क का मीनिंग हो जाएगा दोस्तों भौंकना।
बार्क मतलब भौंकना होता है, जैसे कुत्ता भौंक रहा है, द डॉग्स आर बार्किंग। ठीक है, कुत्ते भौंक रहे हैं, द डॉग्स आर बार्किंग। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे माई डॉगी इज़ बार्किंग, मेरा कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों MARRY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों मैरी। MARRY मैरी, मैरी का मीनिंग हो जाता है शादी करना। मैरी मतलब शादी करना होता है। ठीक है, जैसे विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो मैरी का मतलब हो जाता है शादी करना। नेक्स्ट वर्ड है PLOUGH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्लाऊ। PLOUGH, इसे पढ़ेंगे प्लाऊ। प्लाऊ का मतलब हो जाएगा दोस्तों जोतना। प्लाऊ मतलब जोतना होता है। ठीक है, जैसे ही इज प्लाउइंग द फील्ड, वह खेत जोत रहा है। ही इज प्लाउइंग द फील्ड, वह खेत जोत रहा है। ठीक है, तो प्लाऊ का मतलब होता है जोतना। समझ गए ना, याद रखिए दोस्तों। बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्द आपको सिखाऊंगा, बस आपको हमारे साथ डेली बने रहना है, डेली प्रैक्टिस करना है, डेली देखना है। आगे लिखा STAND, इसे पढ़ेंगे स्टैंड। STAND, इसे पढ़ा जाएगा स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है शुरू करना। स्टैंड मतलब शुरू करना। ठीक, सॉरी, स्टैंड लिखा गया ना, देखिएगा ध्यान से। स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। स्टैंड मतलब खड़े होना। ठीक है, जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ठीक है, सिट डाउन, बैठ जाओ, ऐसे हम लोग बोलते हैं स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। नेक्स्ट वर्ड है THROW, इसे पढ़ेंगे दोस्तों थ्रो। THROW, इसे पढ़ेंगे थ्रो। थ्रो का मतलब हो जाता है फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना होता है। ठीक है, जैसे डोंट थ्रो द बॉल, गेंद मत फेंको। डोंट थ्रो द बॉल, गेंद मत फेंको। ही इज थ्रोइंग द बॉल, वह गेंद फेंक रहा है। ही इज थ्रोइंग द बॉल, वह गेंद फेंक रहा है। तो एक बार रिवाइज करेंगे। SWIM स्विम मतलब तैरना। BATHE बात मतलब नहाना। TALK टाक मतलब बातचीत करना। SEARCH सर्च मतलब खोजना। STOP स्टॉप मतलब रोकना। MEAL मील मतलब रात का भोजन। PEEP पीप मतलब झांकना। BARK बार्क मतलब भौंकना। MARRY मैरी मतलब शादी करना। PLOUGH प्लाऊ मतलब जोतना। STAND स्टैंड मतलब खड़े होना। THROW थ्रो मतलब फेंकना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह सारे शब्द आप बड़े ही आसानी के साथ समझ पाए होंगे कि किस तरीके से इन्हें पढ़ा जाता है, किस तरीके से बोला जाता है। एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हमने यहाँ पर बहुत ही बारीकी से समझाया। अगर आपको ये सारी बातें समझ आ गई हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।